हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें और यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, जिसमें बात करेंगे फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है इसका फर्स्ट क्लास में बता रखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डिस्कवरी किए वो है माइकल फैराडे जी, और उससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, करंट होती है, तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो फैराडेज लॉ से किया जाएगा और उसकी जो डायरेक्शन मिलेगी इंड्यूस्ड करंट का वो लेंज लॉ से मिलेगा। यही जो है से आज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे बात करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में फैराडेज लॉ से पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में कि ईएमएफ जो होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, और जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो लेंज लॉ से देखें। तो यही दो टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवाने वाले हैं, जिससे कि टॉपिक और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ देखिए यहां पे है क्या, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे जी के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि क्वाइल और मैग्नेट के बिटवीन यदि रिलेटिव मोशन होती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, और जब उसके सर्किट को क्लोज करते हैं तो उसमें करंट होती है जो इंड्यूस्ड करंट होता है। तो यहां पे रिलेटिव मोशन करने से क्या होता है कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, क्या वजह बनता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सपोज कीजिए हम एक मैग्नेट लेते हैं, और ये जो मैग्नेट है देखिए यहां पे हमने ये मैग्नेट ले रखा, इधर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है, आगे जाके बड़ा सा मैग्नेट है। अब देखिए इस मैग्नेट से क्या है कि यहां से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड देखो आउट हो रही, ये इस तरह से आउट हो रही, आउट हो रही, आउट हो रही। अब यदि क्वाइल और मैग्नेट के बिटवीन रिलेटिव मोशन होती है तो देखने को मिलता है कि क्वाइल और मैग्नेट के बिटवीन रिलेटिव मोशन होने से सेपरेशन या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। तो यहां पर इवेंट कंसीडर करता हूं। देखिए सपोज कीजिए क्वाइल का लोकेशन अभी यहां पे है, तो इस क्वाइल से जो फ्लक्स क्रॉस कर रही है वो अभी φ1 है। इसी क्वाइल को इधर शिफ्ट किए या तो मैग्नेट को इधर लाए, तो क्वाइल का लोकेशन जब शिफ्ट हुआ यहां पे तो यह भी वही क्वाइल है बट सेपरेशन चेंज हो गया है, तो यहां पर फ्लक्स φ1 के जगह पे φ2 हो, यानी चेंज होकर के φ2 हो, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहा है इससे और यहां से दोनों में डिफरेंस है। यहां पे कंसंट्रेशन कम है फील्ड लाइंस की, और अभी यहां से जो क्रॉस कर रही है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। दैट मीन्स φ1 लेस देन φ2। तो इससे क्या मिला रिजल्ट कि रिलेटिव मोशन होने से क्वाइल जो होती है वो क्या होता है, फ्लक्स चेंज करता है, मतलब मैग्नेट से जो मिल रहा है। यानी अब देखिए यहां पर हो गया कि किसी भी मेथड से यदि आप फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्वाइल से, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और यदि वो क्लोइड रहेगी तो उससे करंट पास होगी। तो यहां पर इवेंट 1 और इवेंट 2 में कंसीडर किया गया तो फ्लक्स चेंज होगा। तो यही है यहाँ पे whenever magnetic flux linked with a closed circuit changes and EMF is induced in the circuit, the induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues। यदि ऐसा कंटिन्यू करते रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे कंटिन्यूअस, तो क्या होते रहेगा, ईएमएफ जनरेट होते रहेगा, यानी इंड्यूस्ड करंट मिलता रहेगा क्लोइड सर्किट में।
तो मेन वजह क्या मिला इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फ्लक्स का चेंज होना। ये नहीं कि रिलेटिव मोशन से ही, आगे बताएंगे अदर प्रोसेस भी है जिससे आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो सकता है। तो ये फर्स्ट लॉ फ्लक्स के चेंज से रिलेटेड था, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ देखिए होता क्या है, कॉइल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो उसका टाइम रेट लेंगे और वो टाइम रेट जो फ्लक्स का चेंज रेट है, ठीक है, उसकी नेगेटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। यानी देखो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल्ड सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सर्किट। देखिए जो फ्लक्स चेंज होगा उसका रेट का नेगेटिव यानी माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है, माइनस में लेंगे, नेगेटिव रेट हुआ, वेरिएज को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे जो 1 होता है यहां पे, यानी दैट मींस माइनस ही बोलिए, यानी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यानी यहां पर डेल्टा फाई मतलब फाई 2 माइनस फाई 1, ये हो गया टाइम इंटरवल। तो यहां तो सिंपल हो गया, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलिए या तो इक्वल टू बोलिए, बात बराबर है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सर्किट। देखो ये, और यहां से डेल्टा जो फाई होगा यानी डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, और यहां पे ऐसे मैं लिख सकता हूं इसी को ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, ये जो है लिमिट लगा दूंगा और डेल्टा टी टेंस टू 0, माने बहुत ही स्मॉल टाइम की बात होगी, ठीक है, ये होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई और बाई डी टी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू निकालने की बारी आएगी तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का मोड लगा दे, या तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी का मोड लगा दे, ओके, ऐसा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। यहां पे ये चीजें ध्यान देनी है। और ये जो फाई है, फाई की वैल्यू होती है फ्लक्स की वैल्यू एन बी ए कॉस थीटा। दैट मीन्स पीछे क्लास में बता रखे हैं कि ये जो फाई है, जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है, जो पास कर रहा है, ये उस कॉइल की एरिया, और कॉस थीटा, थीटा दैट मीन्स जो कॉइल की फेस है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की जो डायरेक्शन के बिटवीन जो एंगल होगा उससे रिलेटेड। तो यहां पे बात होगी। अब यहां पर देखिए बारी बारी से ईएमएफ उसके रेट पे डिपेंड करेगा, चेंज रेट। तो यहां से मैंने जो ईएमएफ ले रखा है माइनस, देखिए डी फाई, फाई के प्लेस पे होगा एन बी ए कॉस थीटा। सबसे पहले यहां पर बी और थीटा को कांस्टेंट लेता हूं। देखिए इफ बी एंड थीटा कैसा है, तो यहां पे कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बी कॉस थीटा इंटू डी ए बाई मैं डी टी लिखूंगा, ऐसा, ठीक है। तो ये केस कब देखने को मिलेगा, सपोज कीजिए कि ये जो है से कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे ये जो कॉइल है इसकी जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया या तो इंक्रीज करे
मतलब ये क्या करे, एक्सपेंड करे या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स करे, उस केस में चेंज होगा। जैसे एक्सपेंड करेगा तो इससे क्रॉस करने वाली फ्लक्स इंक्रीज करेगी क्योंकि एरिया इंक्रीज कर रहा है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस केस में भी फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो सेकेंड नंबर में आते हैं। अगर ए और थीटा को कांस्टेंट मानते हैं, इफ ए एंड थीटा जो है वो कैसा है, तो कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन ए कॉस थीटा इंटू डीवी बाई dt। ये केस देखने को मिला अभी कि क्या होता है, कॉइल को फिक्स रखते हैं, मैग्नेट को नियरेस्ट ले जाते हैं और वहां से दूर हटाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, नजदीक ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, दूर जब ले गए अवे फ्रॉम मोशन करवाएं तो डिक्रीज किया, तो चेंज रेट तो मिला ही मिला। ऐसा। अब देखो थर्ड नंबर है यहां पर, इफ अवर है ए एंड बी कैसा है, तो मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो यहां पर ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, और ये कॉस थीटा रहेगा तो क्या लिखूंगा, डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो यहां से आएगा एन बी ए ओमेगा, और ये आएगा साइन ओमेगा टी। ये कब देखने को मिलेगा, तो देखो यहां से ये सपोज कीजिए ये लूप है या तो क्वाइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां से ये एक्सिस पास किया डायमेट्रिकली और इसके अबाउट रोटेट करे डायमेट्रिकली। यदि अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट करेगा ऐसे 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 रोटेट करेगा या तो ऐसे रोटेट करेगा, तो इससे क्रॉस करने वाले फ्लेक्स पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी इस केस में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या तो इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यही यदि ऐसे है, केस ऐसे और ऐसे रोटेट किया, ठीक है, डायमेट्रिकली, तो क्या किया, फेस का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, किससे, ओमेगा से। तो यहां पे जो हम लोग थीटा लेते हैं, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओमेगा टी। यहां पे जो थीटा आता उसका वैल्यू मैंने क्या लिया, ओमेगा टी लिया। ठीक है, जो थीटा आता है, क्योंकि थीटा डिपेंड्स ऑन द ओमेगा एंड टाइम, या तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये चीजें होती है। तो इन केसेस के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मतलब इस तरीके से आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पे सवाल आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें दे रखा है, वेबर में। वेबर में यानी दैट मींस एसआई यूनिट। ठीक है, अब देखो, लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, वेरीज विथ टाइम टी, है ना, टी इन सेकेंड, एज फाई दे रखा है, फाई इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट एट t इज इक्वल टू इतना। तो यहां पे जो फ्लक्स दे रखा है वो वेरिएबल दे रखा है, टाइम के फंक्शन में दे रखा है, और एक फिक्स टाइम दे रखा है t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, जिसपे हमको ईएमएफ फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसेप्ट लगाइए, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी आई। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी लीजिए, फाई का वैल्यू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1,
तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म के पास आइए पहले, माइनस फर्स्ट टर्म ये है, तो 5 आउट कर लीजिए, dt स्क्वायर बाई dt, माइनस 4 है, आउट कर लीजिए, कांस्टेंट है, dt बाई dt, प्लस 1 है, 1 बाई dt, इतना हो गया। अब देखिए ईएमएफ इज इक्वल टू, माइनस पहले है, रहने दीजिए, 5 है, रहने दीजिए, इनटू टाइम पे पावर 2 है, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 मल्टीपल हो जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगा, टी पे पावर 2 माइनस 1 यानी टी, माइनस यहां पे 4 हो जाएगा, dt dt कैंसिल, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, ये क्या आएगा 10t आएगा, और ये क्या आएगा -4 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो टाइम की वैल्यू पुट करनी है और ईएमएफ निकाल, एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, होगा ऐसा। अब यहां से ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 0.2 माइनस 4 होगा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, पॉइंट हटाइए कट जाएगा, 2 माइनस 4 होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आएगा, यानी प्लस 2 वोल्ट आएगा, यानी दैट मीन्स 2 वोल्ट। मैटर सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए फिर सवाल दे रखा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला सवाल दे रखा है। इसके लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गिवन वैल्यू के पास चलना है, ठीक है। यदि सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले गिवन वैल्यू पर फोकस करेंगे, फोकस बनाएंगे और उसकी फॉर्मूला क्या अप्लाई होगी उस पर फिर बात करेंगे। चलते हैं आगे की। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर coil having 50 turns is 2 सेंटीमीटर, यानी सर्कुलर क्वाइल है जिसकी रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिखा मैंने। नंबर ऑफ टर्न की बारी आई तो नंबर ऑफ टर्न 50 हो गया, हो गया ऐसा, ठीक है। इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी जो फेस है, इसकी जो प्लेन है, देखो ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब फेस और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स 0 डिग्री पर है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज फ्रॉम इतना टेस्ला टू इतना टेस्ला, इतना सेकेंड, तो ये हो गया B1, B1 की वैल्यू 2 टेस्ला, B2 की वैल्यू 4 टेस्ला, फिर टाइम इंटरवल लेनी है तो 3.14 सेकेंड लीजिए। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्वाइल, क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ लीजिए। तो यहां पर मैं बात करूं, देखिए फ्लक्स होगी तो फ्लक्स की जो कॉन्सेप्ट होगी वो क्या होगी, एन बी ए कॉस थीटा होगी, बट कॉस थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो पहली बार लेंगे तो फाई 1, एन बी 1 और ये होगा, दूसरी बार लेंगे सेकेंड टाइम फाई 2, तो एन बी 2 ए ले लूंगा, क्योंकि फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो गया। अब यहां से लिखूंगा ईएमएफ माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई दैट मीन्स फाई 2 माइनस फाई 1 बाई डेल्टा टी। इसका मैं मोड लगा देता हूं, देखो क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालने का। अब देखो ईएमएफ
ई है। तो यहां से φ2 माइनस φ1, इसमें से इसको माइनस कीजिए, ये कॉमन, और इंटू B2 माइनस B1 बाई डेल्टा टी रखूंगा। एन की वैल्यू 50 होगी। एरिया सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दे दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 इंटू 2 पहले 4 लिखिए, 10 टू दी पावर माइनस 4 लिखिए, हो गया। B2 माइनस B1, 4 माइनस 2 यानी 2 होगी, 2 मैंने दे दिया। डेल्टा टी की वैल्यू 3.14, 3.14 ऐसा हो गया। अब देखो यहां से जो कैंसिल होगा, ये देखो कैंसिल हो गया, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 और नीचे भी 3.14 है, कैंसिल। और यहां पे देखिए 4 को साइड रखिए, इंटू 50 इंटू 200, 100 मतलब 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर माइनस 4, यानी यहां पे सिंपल हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, और ये वोल्ट आएगा, इतना वोल्ट आ गया। सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट है, फिर सवाल है इंड्यूस्ड EMF से रिलेटेड। ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इतना मीटर, इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रेट ऑफ इतना, यानी dV बाई dt है। देखिए ऐसा दे दिया गया, जो कितना है 2 टेस्ला, और यहां पर सेकेंड है। देन फाइंड इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, माइनस डी फाई बाई dt का मोड दे दीजिए, क्योंकि माइकल फैराडे जी का जो सेकेंड लॉ है उससे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहां से होगा B कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री पर कॉस 0 1 होगा, यहां से A बाहर कर लीजिए, और ये होगा सिर्फ dV बाई dt, क्योंकि क्वाइल तो एक ही है तो नंबर ऑफ टर्न तो एक ही होगा, रखना ही अब ज्यादा नहीं। A की वैल्यू लगाऊंगा तो पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा, आई इंटू dV बाई dt, तो 2 टेस्ला पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा, यहां पर 2 पाई रहने दीजिए, इंटू आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिए, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो सो EMF E इज इक्वल टू 8 पाई 10 टू दी पावर माइनस 4 वोल्ट होगा। तो ये जो है से सिंपल सा लॉजिक हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब आता है यहां पे टॉपिक इंड्यूस्ड चार्ज एंड करंट, यानी जो इंड्यूस्ड करंट होगी और चार्ज होगी इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। EMF तो देख लिया आपने फैराडे जी के सेकेंड लॉ से। EMF या तो सर्किट क्लोज रहेगा या तो ओपन रहेगा, इंड्यूस्ड EMF होगा ही होगा। बट करंट और चार्ज फ्लो तभी होगी जब क्लोज्ड सर्किट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये किसके लिए सबसे पहले है, क्लोज्ड सर्किट के लिए, क्लोज्ड पाथ के लिए। तो यहां पे इंड्यूस्ड चार्ज निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए EMF के पास चले। तो EMF क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। करंट की यदि बात करोगे तो ये होता है E बाई आर, सो I इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट। क्या बोला गया,
इंड्यूस्ड करंट बोला गया, आई निकल गया वोल्टेज के अकॉर्डिंग। अब चार्ज निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई के प्लेस पे -1/r दे दूंगा और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा क्यू यानी इंड्यूस्ड चार्ज, जो कि क्या आएगा, माइनस डेल्टा फाई बाई आर आएगा। तो यहां पर क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज बोले, इसको यहां पर बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, जो टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स और रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैटर सॉल्व। अब देखो आगे आ गया है लेंज लॉ, दैट मींस मैंने पहले बता रखा है कि फैराडे जी के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, और जो लेंज लॉ है, जो इंड्यूस्ड करंट होती है, उसी को यहां पर अप्लाई किया जाता है, डायरेक्शन के बारे में बतलाया जाता है, उसके डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है। डायरेक्शन को पता लगाने के लिए लेंज लॉ, किसका, इंड्यूस्ड करंट का। तो सबसे पहले लेंज लॉ में देखिए होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है तो उसमें इंडक्शन होता है, तो इंड्यूस्ड जो करंट होती है, उस इंड्यूस्ड करंट की ऐसी डायरेक्शन होती है, वो उसी का अपोज करती है जिससे वो क्रिएट हो रही है, वो उसी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जिससे वो क्रिएट होती है, यानी उसी को अपोज करती है, उसी को उल्टा सोचती है। कैसे होता है, फ्लक्स को चेंज करने से, कॉइल से फ्लक्स को बढ़ाएंगे क्रॉस करने वाला, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट होगी क्लोज्ड सर्किट में, तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ये कम करना चाहेगा, ऐसा नेचर का होगा। ठीक है, तो यही है यहां पर देखिए, द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोज द चेंज और काउज दैट प्रोड्यूस्ड इट, यानी जिससे या जिस रीजन से प्रोड्यूस हो रही है उसी को अपोज कर रही है। ठीक है, माने क्रिएट करने वाले को ही विरोध कर रही है, अपोज कर रही है। अब देखिए बात समझना है कि जो लेंज लॉ जो है वो अपोज इसमें इसलिए होता है क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, जो दिखाते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास ये देखिए कॉइल वायर है, कॉइल्ड वायर है, और इसका ये जो है से सेंटर है, ये एक्सिस है, इसके एक्सिस के साइड से एक मैग्नेट को लाया जा रहा है, ये मैग्नेट है जो नॉर्थ पोल वाला है, ठीक है, और इधर साउथ पोल है, ये आ रहा है इधर से आ रहा है, तो इसमें ऐसा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आने से, नजदीक आने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और करंट होगी, तो इसमें ऐसा करंट फ्लो करेगा कि इसको अपोज करेगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी को रोकेगा, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्सन, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्सन इलेक्ट्रिक में जाने वाला है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक एनर्जी। तो देखिए, तो यहां पर होगा क्या, अपोज करेगा। अपोज कब करेगा, इधर देखिए, जब इसका इस तरफ का फेस नॉर्थ बन जाएगा और इस तरफ का फेस साउथ बन जाएगा, क्योंकि नॉर्थ बनेगा तब नहीं आने से रोकेगा। नॉर्थ कैसे बनेगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट से, क्योंकि यदि किसी कॉइल्ड वायर में, किसी लूप में करंट पास होती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, याद रखें, किसकी तरह, मैग्नेट की तरह। मैग्नेटिक मोमेंट इससे क्रिएट हुआ करंट से, जो कि करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो किया ऐसे, मतलब इधर से यदि कोई ऑब्जर्वर है और देख रहा है
तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इधर नॉर्थ है, इस साइड नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो राइट हैंड लीजिए और नॉर्थ के तरफ थंब जो है उसको दिखाइए और कर्ल फिंगर को बेंड कीजिए ऐसे, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इधर से लगेगा एंटी क्लॉक, लेकिन यही ऑब्जर्वर को पलटी कर दो, ऑब्जर्वर को इधर रख कर दो, तो इधर से कोई देखेगा तो उसको क्लॉकवाइज, देखो ऐसे है तो उधर से ऐसे करंट पास हो रहा है, इस तरीके से ऐसे, तो इधर से ऐसे करंट आ रहा है तो उधर वाले को एंटी क्लॉक लगेगा और इधर वाले को क्लॉक लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया नॉर्थ, और यही यदि साउथ पोल लाते तो ये बन जाता साउथ, ये बन जाता नॉर्थ। याद रखें जिसको लाएंगे वही बनेगा, क्योंकि अपोज करेगा, आने से रोकेगा। ठीक है, साउथ लाएंगे तो साउथ है, यहां इधर से देखने पे क्लॉकवाइज। और यही अब यहां पर स्टेप को चेंज करते हैं, यहां पे क्वाइल्ड वायर है और इसका ये एक्सिस है, और यही अबर जो है इस नॉर्थ पोल को हम क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम मोशन करवा रहे हैं, मतलब दूरी ले जा रहे हैं, तो जाने से रोकेगा, उसको अपोज करेगा, तो ये बन जाएगा क्या चीज, साउथ। जाएगा तो अपोजिट बनेगा, आएगा तो सेम बनेगा। आने पर लाइक पोल क्रिएट होगा, जाने पे अनलाइक। अब जाने से रोक रहा है तो अभी करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। किधर से देखने पे, इधर से ऑब्जर्व करने पे। ठीक है, और इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। और ये किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन पे। तो याद रखें जाएगा, ठीक है, तो अनलाइक, आएगा तो लाइक क्रिएट होगा उसके फेस में। अब चलो इसको आगे समझते हैं। देखिए यहां पर एक जो है से क्वाइल्ड वायर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो किधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, इनसाइड। फ्लक्स चेंज होगी, इंड्यूस्ड करंट होगी, उसकी नेचर ऐसी होगी जिससे वो क्रिएट हो रही है उसी को अपोज करेगी। अपोज करेगी मतलब ये अंदर के तरफ इनवर्ड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसका अपोज करेगा मतलब उल्टा देगा, उल्टा कि तुम मत बढ़ो, उल्टा। तो राइट हैंड लीजिए, थंब को बाहर दिखाइए, फिंगर को मोड़िए, तो ये कौन वाइज हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे। तो यहां पर हो गया एंटी क्लॉक वाइज। कौन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्योंकि अपोज करेगा किससे, लेंज लॉ से। यही यदि डिक्रीज करता तो क्या होता, इनसाइड डिक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करने से रोकता, जैसे इंक्रीज करने से रोका, इंक्रीज करने से रोका। ठीक है, तो क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में दिया। और डिक्रीज करता तो सपोर्ट करता, उसको डिक्रीज करने से रोकता कि तुम डिक्रीज मत हो जाओ। डिक्रीज होने से क्रिएट हो रहे हैं, यानी डिक्रीज होने से क्रिएट हो रहे हैं तो उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। तो डिक्रीज होने से रोकेगा मतलब उसी डायरेक्शन में देगा, तो उसी डायरेक्शन में देता तो थंब अंदर की तरफ ऐसे घूमता, क्लॉकवाइज। चलिए तो हो गया सेकेंड नंबर। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये इसकी सपोज दैट यहां पे हमने रेडियस लिया और रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इस रेडियस को इंक्रीज होने से इससे क्रॉस करने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डॉट डॉट आउटसाइड, तो इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज जब करेगा तो उसको अपोज करेगा, अपोज करेगा मतलब उल्टा डायरेक्शन में कर देगा फील्ड, तो आउटसाइड तो इनसाइड देगा, इनसाइड देखे देगा तो करंट ऐसे घूमेगी, करंट ऐसे घूमेगी मतलब कौन वाइज, तो यहां पर क्लॉक वाइज। कौन वाइज हो गया, क्लॉक वाइज। और यही रेडियस डिक्रीज करता तो क्या करता, करंट एंटी क्लॉक वाइज हो जाता।
अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब देखो इसमें बताइए कौन सा वाइज होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो लूप है ये अंदर के तरफ जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज करेगी। किधर के तरफ, इनसाइड, क्योंकि जैसे जैसे इनसाइड होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस करने वाला इंक्रीज करेगा, तो अंदर के तरफ, तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो लेंज लॉ से अपोज होगा, उल्टा डायरेक्शन सोच। तो दे रहा है अंदर जा रहा, इनवर्ड है तो देगा ये आउटवर्ड, आउटवर्ड तो किधर के तरफ, ऐसे। तो कौन वाइज, इंड्यूस्ड जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें क्या होगा, नो, नो इंडक्शन, क्योंकि ये इसी फील्ड में है, जा रहा है, तो ना तो इसमें फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, सेम है, रिमेंस कांस्टेंट, तो फ्लक्स रिमेंस कांस्टेंट। अब देखो ये आउटसाइड बाहर हो रहा है तो क्या करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होने से क्रिएट होगा करंट, यानी उसको अपोज करेगा, डिक्रीज करने से रोकेगा, डिक्रीज करने से रोकेगा मतलब उसी के डायरेक्शन में फील्ड देगा ये, तो यानी देखो उसी के तरफ, तो ऐसे घूमेगा करंट, तो ये कौन वाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉक वाइज। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर है कंडीशन कि आई जो है सपोज कर लीजिए कि कांस्टेंट है, क्या इसमें इंडक्शन होगी। तो देखिए यहां से फील्ड करंट जा रही है, तो ऐसे राइट हैंड जो थंब रूल है मैक्सवेल जी का, उससे डायरेक्शन निकालिए ऐसे, तो इधर के तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड देगा अंदर के साइड देगा और कांस्टेंट देगा, हमेशा के लिए कांस्टेंट रह गया क्योंकि आई चेंज नहीं हो रहा है, तो इससे क्या बोलिएगा, नो करंट, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यदि कांस्टेंट रह गया करंट तो। अब यहां पर आई देखो, आई को इसमें इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब ये किधर फील्ड देगा, सबसे पहले फील्ड का डायरेक्शन चेक कीजिए, किधर के तरफ देगा, इनसाइड, ऐसे देखो थंब ऊपर, ऐसे इनसाइड, और आई को बढ़ाइएगा तो फील्ड, इससे क्रिएट होने वाला फील्ड क्रिएट जो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो इससे इन करने वाला इंक्रीज करेगा, तो इसमें ऐसा करंट होगा इंड्यूस्ड जो डिक्रीज करवाएगा। तो इंक्रीज किधर कर रहा है, इनसाइड, तो इसको डिक्रीज करवाना है तो किधर की तरफ, आउटसाइड, आउटसाइड थंब दिखाइए, ऐसे करंट घूमेगा, कौन वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। अब देखो आई इसमें क्या कर रहा है, ये वायर में डिक्रीज कर रहा है, तो किधर दे रहा है करंट, ऊपर इनसाइड दे रहा है करंट, किधर, इनसाइड, और जैसे ही इनसाइड दिया तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो उसको रोकेगा कि तुम डिक्रीज मत करो, तुम्हारे डिक्रीज होने से हम क्रिएट हो रहे हैं और उसी का हम विरोध करेंगे, तो उसी के डायरेक्शन में मैंने उसको सपोर्ट करेगा कि तुम नहीं डिक्रीज करो, तो उसी डायरेक्शन में, तो ऐसे घूमेगा करंट, यानी कौन वाइज, क्लॉकवाइज। अब देखो करंट है कांस्टेंट और ये जो है से अवे फ्रॉम जा रहा है, तो ये सबसे पहले तो फील्ड अंदर देगा, चारों तरफ फील्ड है, ठीक है, लेकिन इस वायर से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा क्योंकि इधर की तरफ मोशन है, तो फील्ड डिक्रीज करेगा, तो इससे क्रॉस करने वाला फ्लक्स डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब उसको डिक्रीज होने से इसको प्रॉब्लम है, डिक्रीज होने से प्रॉब्लम है मतलब उसको विरोध करेगा, अपोज करेगा, यानी उसी के डायरेक्शन में फील्ड देगा, उसी के डायरेक्शन में देने लगा कि तुम घटो मत, तो थंब अंदर करंट ऐसे, तो कौन वाइज, तो ये हो गया ऐसे क्लॉक वाइज, इधर आ रहा है, इसका मतलब है फील्ड तो इधर के तरफ होगा, ऐसे होगा फील्ड, यानी वायर के नियरेस्ट आ रहा है मतलब डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो फील्ड इंक्रीज करेगा, यानी फ्लक्स इंक्रीज करेगा, यानी उसका विरोध करेगा,
ठीक है, तो विरोध करेगा तो अपोजिट, बाहर के साइड। तो कैसे घूमेगा? इस तरह से घूमेगा, इसको एंटी क्लॉक वाइज में बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आगे, एक मैग्नेट है जिसको एक कॉइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखे हैं, बट ये कॉइल ओपन है, क्लोज नहीं है, और मैग्नेट को ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो इसके इंड के बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, यानी ईएमएफ होगी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट करंट जो होगी इंड्यूस्ड वो जीरो होगी, क्योंकि क्लोज्ड सर्किट नहीं बना रखा है, क्लोज्ड सर्किट नहीं बना रखा, तो करंट तो पास होगी नहीं। और ये जब डाउनवर्ड आएगी तो करंट नहीं है, तो आने से रोकने वाला नहीं है, अपोज नहीं है, क्योंकि करंट की ऐसी नेचर होती है जिससे क्रिएट होती है उसी को अपोज करती है, तो आने में कोई रुकावट नहीं है, तो फ्री फॉलिंग होगा। फ्री फॉलिंग मतलब एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा। और यही यदि लूप क्लोज हो गया तो ईएमएफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, इंड्यूस्ड करंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये आ रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाएगा, तो करंट क्या होगा? एंटी क्लॉक वाइज होगा। करंट क्या होगा? एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, क्योंकि उसको आने से रोकना है। रोकना है तो देखिए ऐसे घूमेगा, तो इधर क्या होगा? नॉर्थ, इधर होगा साउथ। तो जब आने से रोकेगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो फ्री फॉलिंग वाला नहीं होगा, क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम जाएगा। कम गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज की जो अमाउंट होगी उस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, इन ये सर्किट एक कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम, यानी रेसिस्टेंस दे रखा है जो कितना है? 2 ओम का है, ठीक। देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज फ्रॉम फाई 1 दे रखा है 2 वेबर टू इतना, यानी फाई 2 इज इक्वल टू 10 वेबर। हो गया। कितना टाइम इंटरवल दे रखा है? तो यहां पर टाइम इंटरवल दे रखा है 0.2 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर देखो, देन फाइंड द चार्ज फ्लो इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें चार्ज जो इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू, तो फॉर्मूला माइनस डेल्टा फाई बाई आर लगा दो, मोड लगा दो। तो यहां से फाई 2 माइनस फाई 1 बाई आर, तो कितना आएगा? यहां से 10 माइनस 2 यानी 8 आएगा, और बाई आर, आर की वैल्यू 2 होगी, कैंसिल कर दीजिए 4, ठीक है। और यहां से टाइम इंटरवल की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता रखा है कि टाइम इंटरवल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे चार्ज को। तो ये 4 आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 4 कूलॉम, यानी 4 कूलॉम चार्ज फ्लो करेगा। नेक्स्ट। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज एट द रेट ऑफ इतना टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज कर रहा है इतना रेट से, तो यहां से डेल्टा बी बाई डेल्टा टी मैं दे देता हूं, जो 0.4 टेस्ला पर सेकेंड है, इन ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। साइड 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। मैं एरिया ले लूंगा, साइड स्क्वायर होगा, यानी 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 होगा मीटर स्क्वायर। केप्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इतना, दैट मीन्स रेसिस्टेंस ले लो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3
ओम ले लो, ठीक है, हो गया ऐसा। अब बोल रहा है देन फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन द क्वाइल, क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट चाहिए। तो इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये बात पहले पक्का कर दिया है कि फील्ड जो है परपेंडिकुलर है क्वाइल के प्लेन के, यानी प्लेन के फेस के डायरेक्शन में। तो यहां से ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये होगा बी ए कॉस 0 डिग्री और बाई डेल्टा टी। तो यहां से एरिया बाहर हो जाएगा कॉस 0 1, तो यहां से माइनस ए डेल्टा बी बाई डेल्टा टी मैंने दिया, मोड लगा दीजिए, यहां पे माइनस है, ईएमएफ है, मोड लगा दीजिए। तो ईएमएफ देखो दे रखा है, इतना हो जाएगा। तो करंट जब निकालनी है तो क्या करेंगे, ईएमएफ बाई आर करोगे, तो यहां से आ जाएगा ये बाई आर, जिसको क्या लिखोगे, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, यानी दैट मीन्स आई इज इक्वल टू ए बाई आर। ए का वैल्यू आएगा साइड स्क्वायर, यानी कितना है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाई आर, आर की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और इंटू क्या लिखोगे 0.4, 0.4 हो गया ऐसा। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 10 आएगा, ठीक है। इसको अब यहां से कैंसिल कीजिए, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 32 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, कटेगा यहां से देखिए -2 होगा, इतना एम्पियर, I इज इक्वल टू इतना एम्पियर आ जाएगा कैलकुलेट करके। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।